On the behalf of Islamic Model School, I cordially welcome our chief guest, Mr. Abdul Majid Qazi, professor in Department of Arabic, Jamia Millia Islamia, a graduate with Alimiyat from Nadwatul Ulama, Lucknow, and received his MA, MPhil, and PhD degrees in Arabic from Aligarh Muslim University. He has written books like The Artistic Merits of Quranic Style, Fi Rahab al-Adab wa al-Lugha, and many more. He has also translated books like Being Indian and A Treasury of Sanskrit Poetry to Arabic language. He has published research papers like Testimony of Truth, Marriages of Prophet Muhammad, A Brief Introduction to Ancient and Modern in Arabic Poetry, and many more in both national and international journals. The prestigious President of India Award was conferred on him by Dr. APJ Abdul Kalam in 2005 for his contribution to teaching and research in Arabic language and literature. We are really grateful to him for taking out the time of his busy schedule and marking the presence here. We are looking forward to hear some words on the topic education and its role in building humanity, Taaleem or Tameer-e-Insaniyat. Please enlighten us. Jazakallah. अब्दुल गफ़ार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आ जाएं और इस्तकबाल करें डॉक्टर माजिद साहब का। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर मोहम्मद नकी साहब से कि प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। जी, मैनेजर न्यू होराइजन स्कूल। और इनके इस्तकबाल के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर शमीम साहब से कि आप प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। मैं डॉक्टर शमीम अहमद प्रोफेसर सेंट स्टीफन कॉलेज से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर आएं। उनके इस्तकबाल के लिए अमीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर आ जाएं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर और हमारे साथ बेयर कर लें प्लीज़। बहुत ही कीमती बात करेंगे नकी साहब, यहाँ गाजी साहब, माजिद गाजी साहब, और उसके बाद प्लेज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम हमें दे दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब यहया हारून साहब, जनाब डॉक्टर शमीम अहमद साहब, जनाब मोहम्मद नकी साहब, जनाब डॉक्टर मुजीब अख्तर साहब, बच्चों के वालिदैन, हाज़रीन और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन और ख़ास तौर से यहया हारून साहब का कि उन्होंने आज के इस दिन में अपने इस स्कूल इस्लामिक मॉडल स्कूल के बच्चों की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसको देखने का मौका अता किया। मुझसे कहा गया था कि मैं तालीम और तामीर इंसानियत के मौजू पर बोलूं, और अच्छी बात यह है कि आज का प्रोग्राम बिल्कुल वक्त पर शुरू हुआ, और ये मैंने हिंदुस्तान में ये वाक़या बहुत दिनों के बाद देखा है, शायद कई साल के बाद देखा है कि कोई प्रोग्राम बिल्कुल वक्त पर शुरू हो। इसी बात से मुझे ये लगा कि इस स्कूल का पूरा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, और उसकी तस्दीक मज़ीद इस तरह हुई जब हमने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी। बच्चों ने जितने खूबसूरत अंदाज से हमें ज़िंदगी के सारे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ जो पैगाम दिए। देखिए, मैं सबसे कहूँगा कि मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, मुझे सिर्फ चंद बातें कहनी है और चंद मिनट के अंदर। मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी वक्त से आप बैठे हैं और आप थक गए होंगे,
और जो बात मुझे कहनी थी वो बात बच्चों ने कह दी, और बहुत मौसर तरीके से कह दी और बहुत खूबसूरत तरीके से कह दी। और जितना मुझे कुछ कहने का हक़ है उससे ज़्यादा उनको कहने का हक़ था, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े मासूम हैं, ये फितरत से बड़े करीब होते हैं, ये बड़े सच्चे होते हैं मन के और बड़े साफ़ और सुथरे होते हैं। इन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया होता। इनकी दुनिया बहुत महदूद होती है, वो दुनिया जिसमें सिर्फ मासूमियत है, जिसमें सिर्फ खुलूस है, जिसमें सिर्फ मोहब्बत है। हम बड़े लोग जो हैं वो माहौल से पुलूट हो चुके हैं। हमारा कैरेक्टर, हमारा लोगों के साथ मामला और हमारी ज़िंदगी, उसमें बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं। हम कोई बात कहने से पहले हमेशा सुनने वाला ये पूछता है कि कहने वाले ने किस हक़ से कही ये बात। और मुझे अरबी का एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि मैं अरबी का तालिब इल्म हूँ, कि जो मैंने अपने वालिद से सुना था, वग़ैर तक़िय्यिन यअमुरुन्नास बित्तुक़ा मरीज़ुन तबीबुन युदाविन्नास वहुव मरीज़ु। कि जो शख्स खुद जो है अमल न करता हो और वो लोगों को परहेज़गारी का हुक्म दे रहा हो, उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स, ऐसे डॉक्टर की है जो दूसरों का इलाज कर रहा है लेकिन ख़ुद बीमार है। तो बच्चों की जो बात थी, बच्चों के ज़रिए जो मैसेजेस हमें मिले, ईमान का मैसेज, अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से ताल्लुक़ और उसको ज़िंदगी में अपनाने का जज्बा, और जो हमारी जो सोसाइटी की जो ज़िंदगी है, हमारी सोशल लाइफ है, उसमें जो बहुत सारी हमारी बेहतियातियाँ हैं, गीबत है, किसी की गैर मौजूदगी में कुछ उसके बारे में बुरा भला कहना, वो जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, जो बुराइयाँ समझी ही नहीं जाती। देखिए ये खाने को ज़ाया करना है, उसके अलावा जो माहौलियात से मुताल्लिक जो बातें बच्चों ने हमें कहीं, और जिस खूबसूरत स्टाइल में कहीं और जितने मौसर तरीक़े से कहीं, वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली थी। और देखिए अभी मैं बाहर उधर गया, मैं बाथरूम की तरफ, तो मैंने एक छोटी सी बच्ची, बड़ी प्यारी सी, जो कई बार यहाँ स्टेज पर आई, मैंने उसको देखा कि वो नीचे बैठ के पानी पी रही थी। वो मुझे लगा कि अब बहुत छोटी सी बच्ची है, और मुझे ये लगा कि उसको ये सुन्नत, ऐसा नहीं था कि यहाँ आकर एक्टिंग करनी थी और लोगों को बताना था। मुझे लगा कि वो बच्ची उसको स्कूल वालों ने, उसके घर वालों ने ये तरबियत दी है कि पानी बैठ के पीना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, और ये सुन्नत उसको अच्छी तरह याद है। और वो उस जगह पानी बैठ कर पी रही थी जहाँ से लोग जूते पहन के गुजरते हैं, ऐसी जगह हम नहीं बैठते हैं। मुझे उस बच्ची का ये अंदाज़ बहुत प्यारा लगा है। इससे मैंने इस स्कूल की जो तालीम और तरबियत का जो निज़ाम है, उसके बारे में मैंने ये तासुर लिया कि यहाँ जो तरबियत है वो बहुत अच्छी हो रही है। और देखिए, बात तामीर इंसानियत की है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, और इनकी जो तरबियत है वो उस कागज़ के ऊपर कुछ लिखने की बात होती है कि इस उम्र में, इस जो छोटी बच्चों की जो उम्र है, इस वक्त जो चीज़ें उनके दिल के ऊपर नक्श हो जाएंगी वो उनके किरदार का हिस्सा बनेंगी। अगर वो इस वक्त ईमान के बारे में जानते हैं और एक अच्छे शहरी के तौर पर उनको किस तरह इस मुल्क में बढ़ना है और पढ़ना है, और जब पढ़ना है तभी बढ़ना है। ये देखिए, हम जो है ये याद रखें कि तालीम के बगैर हम कहीं नहीं कुछ हासिल कर सकते, और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये से सीखना है कि आपने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम के तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे बनाकर भेजा है, मुझे भेजा है, मबूस किया है। तो आप तो मुअल्लिम थे, युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम, हैं कि वो लोगों को किताब की तालीम देते हैं और लोगों के किरदार को प्योरीफाई करते हैं। तो जो पैगाम, जो बात मुझे अर्ज़ करनी थी अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में, वो इन मासूम बच्चों ने अपने बड़े मौसर अंदाज में हमारे सामने पेश कर दी और बहुत सारी चीज़ों का पैगाम दे दिया। मुझे लगता है
कि आपके स्कूल का ये जो पैगाम था, ये जो प्रोग्राम था, इसको तो हम तबलीगी जमात के जोड़ से भी ज़्यादा मुअस्सिर समझ सकते हैं, इस हैसियत से कि वो बातें जो आपसे कोई आदमी ज़बानी कहेगा और फिर उसमें से कुछ रास्ते में रह जाएंगी और कुछ आपके कान तक पहुंचेंगी, और जब पहुंचेंगी तो फिर कितने दिन तक वो आपके दिल तक रहेंगी, नहीं रहेंगी। लेकिन यहाँ जो हमने बच्चों का ये जो की परफॉर्मेंस देखी वो बहुत मुअस्सिर थी, बहुत कंप्रहेंसिव थी, और उन्होंने तकरीबन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको छोड़ दिया हो। देखिए, तरबियत, ये अखलाकी तरबियत, वैल्यूज़, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। सफाई और सुथराई का जो मिजाज बच्चों का बनता है शुरू में, वही मिजाज उनका आखिर तक रहता है। और जिस शख्स को ये मिजाज उसके बचपन में नहीं सिखाया गया, मैं देखता हूँ कि मर्सिडीज़ गाड़ी से गुजरते हुए लोग जो हैं वो केले के छिलके बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको दौलत अचानक आ गई, लॉटरी में निकल आई, उन्होंने जाके गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो मैनर्स वो कहाँ से सीखेंगे। तो मैंने देखा कि ये जो बच्चों, ये जो इस वक्त की जो तरबियत है, आप इसको, एक बच्चे को एक अच्छा शहरी बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। लोग बात करते हैं साइंटिस्ट बनने की, लोग बात करते हैं वो बनने की, डॉक्टर और इंजीनियर और बहुत कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। वो इंसान के जिससे किसी की मुलाकात हो तो उसको लगे कि उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई थी और वो उसकी इंसानियत उसके कैरेक्टर में झलक रही हो। तो मैं मुबारकबाद दूंगा इस स्कूल के मुंतज़िमीन को, और ख़ास तौर से यहिया हारून साहब को और उनके रुफ़क़ा को, और मुबारकबाद दूंगा बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स को, कि जिन्होंने इस अच्छे स्कूल का इंतखाब किया। और जब मैंने ये सुना कि इस स्कूल की बुनियाद अलीगढ़ से है, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ से बहुत करीबी है और बहुत कदीम भी है, तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसा लगा कि इसके साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। और जब मैं कुछ जानता नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब मुझे एक ही बार यहिया साहब ने फ़ोन किया, तो चूँकि मैं ख़ुद भी तालीम और तरबियत के ही मैदान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बग़ैर तामुल के मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसमें हाज़िर हूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बच्चों को देखूँ, बच्चों से मिलूँ, उनके वालिदैन से मिलूँ, और उनकी जो तालीम और तरबियत जिस अंदाज से हो रही है उसके बारे में मैं वाक़फ़ियत हासिल करूँ। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और जो आज का जो बच्चा है वो कल का बड़ा शहरी होगा, वो ज़िम्मेदार शहरी होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा, तो वो दूसरे इंसानों के साथ उसका जो रवैया होगा वो इंसानियत के बुनियाद पर होगा। और इससे जो एक इंसानियत का जो पैगाम है जो हम चाहते हैं कि इस पूरे मुल्क में फैले, देखिए इंसानियत के पैगाम को लोगों ने भुला दिया है और ये चीज़ बहुत पीछे चली गई है। ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम नबी आखिरुज़्ज़मा और रहमतुल आलमीन के उम्मती हैं। इसलिए ये जो पैगाम है इंसानियत का, ये जो पैगाम है तालीम का, ये जो पैगाम है तरबियत का, और ये जो पैगाम है मुस्तक़बिल की तामीर इंसानियत का, ये हमें इस पैगाम को लेके चलना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए कोई झंडा उठा के शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके लिए इसी तरह के स्कूलों को और बढ़ावा देना चाहिए और इनका मेयार और बुलंद करना चाहिए, ताकि हमारे स्कूल इतने अच्छे हों कि उनके नाम जो है नेशनल लेवल पर उनके नाम आएँ कि वहाँ की तालीम और तरबियत इतनी मेयारी है। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं इसी मुख्तसर से इन जुमलों के, क्योंकि वक्त इतना हो गया, वरना मेरा दिल चाहता था, और आपको बताया कि हम तालीम के पेशे से वाबस्ता हैं, इसलिए हमें बातें करने में कोई ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होती। और चूँकि कोरोना के बाद कम ऐसा अब हुआ है माशाल्लाह ऐसा कि अब लोगों से सामने आमने बातें हो रही हैं, और हमें इसकी भी कदर आई कि ये आमने सामने जो गुफ्तगू है ये कितनी मुफीद हो सकती है और ये कितनी हमारे लिए बेहतर है, और इससे हम अपनी बात दूसरों तक कितने अच्छे अंदाज से रख सकते हैं। तो अब इसकी ज़्यादा हमें कदर है, और जाहिर है कि ये मौका था, लेकिन बहुत देर हुई है, बच्चे भी मुझे लगता है कि थक गए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सब आए हुए हैं माशाल्लाह, और वो रंग बिखेर रहे हैं, उनके दम से खुशबू है, उनकी वो रंग भी है, आहंग भी है, और इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम किसी ख्वाबों की दुनिया में इस वक्त मौजूद हों। मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ यहिया साहब को और उनके साथ उन तमाम असातिज़ा को जो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो तरबियत कर रहे हैं, और मैं मुबारकबाद दूंगा इसी तरह से पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं,
और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को तरक्की अता फरमाए, इन बच्चों को इस मुल्क के मुस्तकबिल का मेमार बनाए, क्योंकि तामीर इंसानियत और जो है वो असल में वो हमारा पैगाम होना चाहिए और किसी तरह की किसी को मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के जो बंदे जो उसकी रस्सी से मजबूती से जो उसको थाम के रखते हैं वो कभी किसी तरह के हालात में कभी मायूस नहीं होते। हमें चाहिए कि हम अपना तामीर का काम करें और तखरीब से बचें, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर का हुक्म दिया है, आपने भी इंसानियत की तामीर फरमाई थी। मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे और जो उनके वालिदैन की उनसे तवक्कुआत हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे और हमारी कौम को मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि हम इस तरह के इदारों को कायम करें और उन इदारों को की तरक्की में पूरी तरह से हिस्सा लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।